बायोलॉजी एक वसी सब्जेक्ट है। हम जानते हैं कि जानदारों की तकरीबन 2 मिलियन यानी 20 लाख के करीब स्पीशीज़ इस पूरी पूरा अर्ज़ पर मौजूद हैं जिनको साइंटिस्ट ने स्टडी किया है। लेकिन साइंटिस्ट का अंदाज़ा है जिसके मुताबिक स्पीशीज़ की तादाद 1 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ को स्टडी करना, वो भी डिटेल में स्टडी करना और उस इंफॉर्मेशन को कैरी करना एक इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल है। इस वजह से साइंटिस्ट ने बायोलॉजी को मुख्तलिफ़ ब्रांचेस के अंदर डिवाइड कर दिया है जिनको हम स्टडी करते हैं। इनमें स्पेशलाइजेशन की जाती हैं, जिनमें से कुछ ब्रांचेस का हम यहाँ जिक्र करेंगे। इनमें से एक ब्रांच इकोलॉजी है, जिसके अंदर हम जानदारों और उनके माहौल के दरमियान रिश्ता है उसका स्टडी करते हैं। क्योंकि एक जानदार है, वो जिस जगह रहता है उसके इर्द गिर्द वो सारा उसका माहौल है और जानदार अपने माहौल से भी इंटरेक्शन करता है। तो इकोलॉजी में हम यही रिलेशन स्टडी करते हैं। उसके बाद अगली ब्रांच एम्ब्रियोलॉजी है। एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं कि जानदारों की डेवलपमेंट कैसे होती है, कि एक एम्ब्रियो से मुकम्मल जानदार किस तरह से बनता है। ये सारी स्टडी एम्ब्रियोलॉजी के अंदर की जाती है। अगली ब्रांच फिजियोलॉजी है। फिजियोलॉजी के अंदर हम जो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उनके फंक्शन की स्टडी फिजियोलॉजी के अंदर की जाती है। अगली ब्रांच मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, स्ट्रक्चर। तो मॉर्फोलॉजी के अंदर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं, यानी उसकी बनावट कैसी है, उसकी स्टडी करते हैं। अगली ब्रांच हिस्टोलॉजी है। हिस्टोलॉजी के अंदर हम जानदारों के टिश्यूज़ की स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पर आई के अंदर आइरस, लेंस, कॉर्निया वगैरह मौजूद हैं, तो इनकी स्टडी हिस्टोलॉजी के अंदर की जाती है। अगली ब्रांच एनाटॉमी है। एनाटॉमी का मतलब होता है यानी किसी चीज़ को काट कर उसके इंटरनल ऑर्गन्स की स्टडी करना एनाटॉमी कहलाती है। यानी ये एक किस्म की मॉर्फोलॉजी ही की एक टाइप है। मॉर्फोलॉजी के अंदर हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, जबकि एनाटॉमी के अंदर हम इंटरनल ऑर्गन्स या इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पर आई के स्ट्रक्चर की स्टडी, इंटरनल स्ट्रक्चर आई का कैसा है, उसकी स्टडी एनाटॉमी के अंदर की जाती है। नेक्स्ट ब्रांच पैलियोंटोलॉजी है। पैलियोंटोलॉजी के अंदर हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं और हम जानते हैं कि फॉसिल्स मुर्दा जानदारों की बाक़ियात हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुके होते हैं, उनकी बाक़ियात फॉसिल्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर हमें डायनासोर्स का पता चला, वो आज से हज़ारों साल पहले मौजूद थे। किसी इंसान ने आज तक डायनासोर को नहीं देखा, लेकिन हमें उनके फॉसिल्स मिले हैं जो हमें उनकी मौजूदगी का पता देते हैं। तो फॉसिल्स की स्टडी पैलियोंटोलॉजी के अंदर की जाती है। अगली ब्रांच एवोल्यूशन है। तो एवोल्यूशन भी आज का एक जाना माना फैक्ट उसको कंसीडर किया जाता है। एवोल्यूशन का से मुराद क्या है कि एक सिंपल एंसेस्टर से पेचीदा या मोर एडवांस फॉर्म्स का बन जाना एवोल्यूशन कहलाता है। एक जो जानदार था वो पहले सिंपल ऑर्गेनिज्म था, मिसाल के तौर पर एक बैक्टीरिया, उसके अंदर बातदरीज ग्रेजुअल चेंजेस आती गई और उससे फिर आज का जो कॉम्प्लेक्स इंसान है या इस तरह के और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं, तो वो एवोल्यूशन के नतीजे में ही बने हैं। अगली ब्रांच जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स के अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि जो हेरिडिटरी करैक्टर्स हैं वो कैसे एक जानदार से दूसरे जानदार के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं, यानी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर किस तरह से हेरिडिटरी करैक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं, इसकी स्टडी जेनेटिक्स के अंदर की जाती है। अगली ब्रांच जू जियोग्राफ़ी है। जू जियोग्राफ़ी के अंदर हम एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी करते हैं कि जो डिफरेंट पार्ट्स हैं अर्थ के, उनमें एनिमल्स की
डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है कि कौन कौन से ऑर्गेनिज़म दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर जो कैंगरू हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाते हैं। तो इसकी स्टडी हम ज़ू जोग्राफी के अंदर करते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम ज़िंदगी के मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि डीएनए, आरएनए वगैरह, इनकी स्टडी करते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हम सेल के अंदर मौजूद जो ऑर्गेनल्स हैं उनकी मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी कर सकते हैं। अगली ब्रांच एनवायरमेंटल बायोलॉजी है। तो एनवायरमेंटल बायोलॉजी और इकोलॉजी इन दोनों का आपस में लिंक है, ये थोड़ी सी मिलती जुलती ही हैं। इस तरह से हम इकोलॉजी के अंदर भी हम जानदारों और उनके माहौल के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसका स्टडी करते हैं। इसी तरह से एनवायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर भी हम जानदारों और उनके माहौल के दरमियान स्टडी करते हैं। ये एनवायरमेंटल बायोलॉजी थोड़ी सी एक वसी ब्रांच है, जबकि इकोलॉजी जो है वो इसी की एक छोटी सब ब्रांच कह सकते हैं उसे। अगली माइक्रोबायोलॉजी है। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, माइक्रोस्कोपिक एल्गी, फंजाई वगैरह की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेश वाटर बायोलॉजी है। फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर हम उन ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं जो कि फ्रेश वाटर बॉडीज़ के अंदर रहते हैं। फ्रेश वाटर बॉडीज़ से मुराद रिवर, लेक्स वगैरह हैं। तो फ्रेश वाटर बायोलॉजी के अंदर हम एक तो उन ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं जो फ्रेश वाटर बॉडीज़ में रहते हैं, और इसके साथ साथ वो फ्रेश वाटर बॉडीज़ के फ़िज़िकल और केमिकल पैरामीटर्स जो हैं उनकी खसूसियात कैसी हैं उनकी भी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच मैराइन बायोलॉजी है। तो मैराइन बायोलॉजी के अंदर हम मैराइन लाइफ की स्टडी करते हैं, जो समुद्रों वगैरह में ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनकी स्टडी मैराइन बायोलॉजी के अंदर की जाती है। नेक्स्ट ब्रांच पैरासाइटोलॉजी है। पैरासाइटोलॉजी के अंदर हम पैरासाइट्स की स्टडी करते हैं, और पैरासाइट्स के मुतालिक हम जानते हैं वो ऐसे जानदार होते हैं जो अपने ज़िंदगी का ज़्यादातर अरसा या कुछ अरसा किसी दूसरे जानदार यानी होस्ट पर गुजारते हैं, यानी दूसरे जानदार पर इंहिसार करते हैं और बदले में उसे नुकसान पहुंचाते हैं। ये पैरासाइट्स कहलाते हैं। तो पैरासाइट्स की स्टडी पैरासाइटोलॉजी के अंदर की जाती है। इसके साथ साथ हम पैरासाइट्स का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं, उनका मोड ऑफ़ ट्रांसमिशन स्टडी करते हैं, किस तरह से वो एक जानदार से दूसरे जानदार में ट्रांसमिट होते हैं, और होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप की भी स्टडी पैरासाइटोलॉजी के अंदर की जाती है। नेक्स्ट ब्रांच ह्यूमन बायोलॉजी है। ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर हम ह्यूमंस की स्टडी करते हैं, यानी जहाँ इसके अंदर हम इंसान के फॉर्म और स्ट्रक्चर, उसके डिफरेंट ऑर्गन्स के फंक्शंस, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी और इकोलॉजी की स्टडी करते हैं। यानी ह्यूमन बायोलॉजी सिर्फ इंसानों के ही डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स हैं उनकी स्टडी करना का हम ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट सोशल बायोलॉजी है। सोशल बायोलॉजी के अंदर हम जानदारों के जो समाजी और माशरती रवैये हैं उनके मुतालिक स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पर इंसान एक माशरती जानवर है, तो इसके माशरती रवैये की स्टडी सोशल बायोलॉजी के अंदर हम कर सकते हैं। नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी एक एडवांस ब्रांच है बायोलॉजी के अंदर। इसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंसानियत के फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके इनसे हम डिफरेंट यूज़फुल प्रोडक्ट्स वगैरह हासिल कर सकते हैं। ये काम हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं।